जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। अब आपके घरों में अगर भागवत हो रही है, आपके घरों में भागवत के माध्यम से भगवान का नाम, गोपियों का नाम, गोप ग्वाल का नाम और बार बार ब्रजमंडल के समस्त देवताओं का नाम लिया जाता है, उनके झांकियाँ सजाई जाती हैं, तो बच्चों का भी वही मन लगता है। वो नए नए ग्वाल बाल बन के आएंगे। कल से ही श्री दामा कौन बनेगा, हाँ मनसुख कौन बनेगा, ये सारे के सारे एक दूसरे आके पूछ रहे हैं गुरुजी हमें क्या बनना है। बड़े भी छोटे भी। अब जो जिसका आचरण अपनाएगा वो वैसा ही तो चरित्र ग्रहण कर पाएगा। अब हीरो हीरोइन की तरह ढिग 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 होता रहेगा तो दिमाग में वही, तो चरित्र में भी वही। तो जैसे उनके मन में अश्लीलता आ जाती है वैसे घरों में भी आ जाती है। विचार करना, अत्यधिक कुसंस्कार ये टीवी और मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, बुरा मत मानना। मैं जहां दिल्ली की बात कर रहा हूं वहां निवास में एक और बात मैंने सत्संग में कही। रोज नए नए अवार्ड के लिए गुरुजी आइए ये अवार्ड दे दीजिए, वो अवार्ड दे दीजिए, और होता क्या था, सारे फिल्मी गानों पर नृत्य होता मंच पर, और छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे कपड़े बनाकर, और जिन शब्दों को हम आप बैठ के साथ में सुन नहीं सकते उन गानों पर नृत्य कराए जा रहे थे। अब बताओ, जिन शब्दों को परिवार के साथ आप सुनना उचित नहीं समझते, उन गानों के पर वो छोटा सा बच्चा नाच रहा है, उसके हृदय पर, उसके चित्त पर, उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? आप लोग बताओ क्या असर पड़ेगा? और जब बड़ा होकर वो कोई भी गलत कदम उठाता है, या कहीं कुमार्ग पर चला जाता है, या व्यसन में चला जाता है, या कुसंग में पड़ जाता है, तो आप जगत भर को जाके और उपायों को ढूंढते हो। जरा विचार करो कि कहीं हमने ही तो शुरू में उसे कुमार्गी नहीं बना दिया, कुसंगी नहीं बना दिया। मोबाइल में बड़े ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, उनमें जाकर आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि वो क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता है। अध्यापकों को जाकर आप सूचित कर सकते हो कि भैया आप किसी भी प्रकार के वार्षिकोत्सव में हमारे बच्चों को इन गानों पर नहीं नचाओगे। आपको नचाना हो तो अधरम मधुरम पे नचाओ, अच्युतम केशवम पर नचाओ। और इतने अच्छे अच्छे भजन हमने गाए, कौन नहीं नाचा है? हालांकि संकोच करते हो, भैया हम तो यहाँ की बहू हैं, हम कैसे नाचे? वो भी नाच रही, मन ही मन नाच रही। हुआ ना नृत्य? तो नृत्य और नचनिया में फर्क होता है। हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अन्यथा फिर तब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। उपायों से अच्छा ये उपाय है कि आप बचपन से ही उसको ऐसे संस्कार दें। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो एक उपाय अभी मैंने ये बताया ना, भगवान अगर सर्प का दर्शन हो तो भगवान शिव को बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाया जाए। दूसरा उपाय, अगर घर में बच्चों को बचाना चाहते हो तो बचपन से ही उसको धर्म का, बचपन से उसको भजन का, बचपन से उसके संतों की कथाओं का, बचपन से उसको भागवत जी की कथाओं का, बचपन से ही भक्तमाल की कथाओं का, और बालक अंक, हनुमान अंक, भगवत चरित सत अंक, इन सब ग्रंथों का अध्ययन कराओ। मजाल है कि कोई कुमार्गी हो जाए, कोई कुसंगी हो जाए। अधिकांश मेरे पास आप लोग आए जिसमें से अपने बच्चों से ही आहत है। सही तरीके से जीवन बिता लो। अब समय नहीं है, नहीं देखते ही देखते हाथ से निकल जाते हैं लोग। आप लोग भी जरा जीवन में सोचो, आज से 50-60 साल पहले आपके जीवन में क्या ऐसा था? भटकने का कोई अधिक मार्ग ही नहीं था। सो आज भी यहाँ की माताओं में देखा है 70 वर्ष की हैं, 65 वर्ष की हैं, अपने घर के अधिकांश काम वो कर लेती हैं, सुबह उठ भी जाती हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, खूब रील बनाओ, खूब मोबाइल देखो, लेकिन अच्छे अच्छे वचनों के साथ, अच्छे अच्छे शब्दों का। क्योंकि देखो, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म होता है। एक बार अगर वाणी निकल गई तो वो नष्ट नहीं होती। तो जो कान में पड़ गया वो नष्ट नहीं होगा, वो आपके दिमाग में, अवचेतन मस्तिष्क में घूमता रहेगा। हे भक्तजनों, इसलिए सुनो अच्छा, बोलो अच्छा। ये कब होगा? जब सुनो और बोलोगे, देखोगे और सुनोगे अच्छा, तभी तो। जो बीज बोया था हमने पहले, उसी का फल हम
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। अर्थ इसका समझो। आप ही ने तो बचपन में उसको मोबाइल देख के और अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है। अब जब वो कॉन्वेंट की बातें आपसे कहता है, आपको ही मूर्ख समझना शुरू कर दिया 16 वर्ष की आयु में, तब आप दुखी होते हो। खूब करो, मोबाइल देखो, कंप्यूटर सीखो। और एक बात ध्यान रखना, संस्कार के साथ जो विद्या नहीं आती, वह विद्या उसका विष बन जाता है, उसका शत्रु बन जाता है। रावण से बड़ा कोई था विद्वान, लेकिन संस्कार नहीं थे। घर में वो सबको दबा के रखता था। क्या करता? दूसरे की नारी को उठा के ले आया। आज के समय में जितने आतंकवादियों का आप नाम सुनोगे, उनमें कोई आईआईटी का टॉपर होगा, कोई डॉक्टर होगा, नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़ाकू लोग होते हैं वो, लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं? पढ़ लिख कर लोगों को मारने में। विद्या अगर संस्कार से विहीन होगा, इसीलिए संस्कारवान होना जरूरी है। विद्यावान तो हो ही जाओगे। हमारे गांव में 100 पढ़ा न 1 अनपढ़ा कहा जाता है। एक देसी आदमी आ जाए तो सब काम कर लेता है, और विदेशी पढ़ा लिखा है तो एक गेहूं का बीज भी नहीं बो पाता। तो संस्कार बहुत आवश्यक है। घरों में पहले संस्कार देना, उसके बाद विद्या की बात। ABCD रट ले अच्छी बात है, पर राम नाम कहना जानता हो, ये उससे अच्छी बात है। ABCD से कल्याण नहीं होगा। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम से उसका यहाँ और वहां दोनों जगह कल्याण होगा।